यूपी में एक बार फिर आमने सामने है सपा और बीजेपी। एक बार फिर यूपी में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में सपा को मात देने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, क्योंकि सरकारी मशीनरी एक बार फिर योगी सरकार के कब्जे में है। तो वहीं इस बार सपा चीफ अखिलेश यादव भी हार का बदला लेने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं। एमएलसी चुनावों को लेकर क्या है तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक बार फिर टक्कर होने वाली है। प्रदेश में विधान परिषद के लिए कुल 36 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है। लेकिन बाकी बची सीटों पर सपा गठबंधन उम्मीदवारों के साथ बीजेपी का मुकाबला है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एमएलसी चुनाव में भी फतह हासिल करना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के नाम पर योगी सरकार सपा के खिलाफ राज्य की सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल कर रही है। यूपी में पहली बार एमएलसी चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में एक कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। ये कार्यदाता मतदाताओं से मिले फीडबैक के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में रखते हैं। खबर के मुताबिक जो मतदाता स्पष्ट तौर पर बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं, उन्हें ए श्रेणी में रखा जाता है। जो मतदाता चुनाव के दौरान फैसला लेने की बात करते हैं, उन्हें बी श्रेणी में रखा जाता है। और सी श्रेणी में वो मतदाता आते हैं जो बीजेपी को वोट देने से साफ इनकार करते हैं। मतदाताओं से मिले फीडबैक के आधार पर ही रणनीति तैयार की जा रही है। ए श्रेणी वाले मतदाताओं से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। बी श्रेणी के मतदाताओं को समझाने की कोशिश की जाएगी और सी श्रेणी के मतदाताओं के लिए सरकार और संगठन के स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। मतदान से पहले इन मतदाताओं से मुलाकात की जाएगी। कंट्रोल रूम के नाम पर योगी सरकार मतदाताओं पर दबाव बना रही है कि बीजेपी को वोट दे। इस बात को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक जनसभा में यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनमाने ढंग से जीती है। बीजेपी की इस लामबंदी को अगर सपा तोड़ने में कामयाब होती है, तभी उसे विधान परिषद के चुनावों में जीत मिल सकती है। तो अब प्रदेश में 9 अप्रैल को भी जोरदार घमासान के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।